टॉपिक था इंटीरियर ऑफ द अर्थ, उसको हम आज आगे बढ़ाएंगे। हमने केमिकल कंपोजिशन पढ़ा था, फिर हमने बेसिस के अकॉर्डिंग पढ़ा। आज हम जो रिसेंट व्यूज हैं उसके अकॉर्डिंग जो इंटीरियर है अर्थ का उसको पढ़ेंगे। तो रिसेंट व्यूज के अकॉर्डिंग जो अपना अर्थ का जो इंटीरियर है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज क्रस्ट, सेकेंड इज मैंटल एंड थर्ड वन इज कोर। तो इसको डायग्राम से अगर समझेंगे, द uppermost layer is called crust. Uppermost layer is called crust and it is extended to 30 किलोमीटर, यानी कि 30 किलोमीटर तक जो क्रस्ट है वो एक्सटेंड कर रही है। उसके बाद आता है मैंटल, beneath the crust is called mantle. मैंटल जो है मैंटल एक्सटेंड कर रहा है 2900 किलोमीटर तक। और उसके बाद आ जाता है कोर जो कि सेंट्रल पार्ट है अर्थ का और वो एक्सटेंड कर रहा है 6370 किलोमीटर। तो ये हमारे 3 पार्ट्स हैं। नाउ क्रस्ट, मैंटल एंड कोर इज आल्सो डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इनका सब डिवीजन होगा। क्रस्ट जो है वो 2 पार्ट्स में है, अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट। upper crust and lower crust, and mantle is also subdivided into 2 parts, upper mantle and lower mantle. And core is also outer core and inner core. सबसे पहले हम बात करेंगे क्रस्ट की। तो जो क्रस्ट है वो सॉलिड फॉर्म में है और क्रस्ट 2 तरीके की क्रस्ट है, एक है ओशियनिक और एक है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। देखिए यहाँ पर हम हेल्प लेंगे डायग्राम की। ये जो है ये है ओशियनिक क्रस्ट। ये कौन सी है? ओशियनिक क्रस्ट। और ये जो है ये है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ओशियनिक क्रस्ट की जो थिकनेस है वो है 6 किलोमीटर, ओनली 6 किलोमीटर। और जो आपके अगर हम बात करेंगे कॉन्टिनेंटल की तो वो कितनी है? 30 किलोमीटर, 30 to 40 किलोमीटर भी बोल देते हैं। अलग अलग बुक्स में अलग अलग डेप्थ लिखी हुई है। तो ये 30 किलोमीटर है और वो 6 किलोमीटर है। ये थिनेस्ट है और ये थिकर है। ठीक है, तो क्रस्ट सॉलिड फॉर्म में है। जिस सरफेस पर हम रह रहे हैं वो क्या है? वो क्रस्ट है। अब हम बात करेंगे और क्रस्ट की जो डेंसिटी है, अगर हम एवरेज डेंसिटी की बात करेंगे तो एवरेज जो डेंसिटी है किसकी? आपके क्रस्ट की वो है 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। उसकी जो एवरेज जो डेंसिटी है वो कितनी है? 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। अब हम बात करेंगे मैंटल की। मैंटल इज आल्सो डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, अपर मैंटल एंड लोअर मैंटल। एंड जो अपर मैंटल है वो एक्सटेंड कर रहा है 700 किलोमीटर तक। कहाँ तक? 700 किलोमीटर तक। जो मैंटल है वो मोल्टन स्टेट में है। मोल्टन स्टेट क्या होता है? सेमी लिक्विड फॉर्म, यानी कि ये ना तो ये बिहेव ना तो लिक्विड फॉर्म की तरह करता है और ना ही सॉलिड फॉर्म की तरह करता है। ये किस फॉर्म में है? सेमी लिक्विड फॉर्म में है, जिसे हम मोल्टन स्टेट बोलते हैं या फिर हम उसको प्लास्टिक प्रूफ जोन भी कह सकते हैं। ठीक है, इसका जो एरिया है, मैंटल का जो एरिया है वो अर्थ में सबसे ज्यादा है। मैंटल का एरिया अर्थ के अंदर सबसे ज्यादा है।
डेंसिटी है वो भी बहुत ज़्यादा हाई है। इसकी डेंसिटी होती है 11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और अगर हम हाईएस्ट की बात करेंगे तो हाईएस्ट होती है 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो कंप्लीट जो आपके कोर जो है वो लिक्विड फॉर्म में है। दो पार्ट्स में ये तीनों जो जोन्स हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। अब हम बात करेंगे डिसकंटिन्यूटी जोन की। डिसकंटिन्यूटी जोन क्या होता है? देखिए, जो हमारा जो इंटीरियर है अर्थ का, तो वहां पर डेंसिटी घटती इंक्रीज होती चली जाती है। कहां से? यानी कि अपर मोस्ट पार्ट्स में डेंसिटी कम है और जैसे जैसे आप इनर पार्ट्स की तरफ चलेंगे तो वहां पर जो डेंसिटी है वो कैसी है? वो इंक्रीज होती चली जा रही है। तो यहाँ पर तो एवरेज डेंसिटी 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है और इनर में कितनी है? 11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। ये डेंसिटीज चेंज हो रही है, लेयर्स के बीच में डेंसिटीज चेंज हो रही है और जैसे ही डेंसिटी चेंज होती है तो उस एरिया को बोलते हैं हम डिसकंटिन्यूटी जोन। उसको क्या बोलते हैं? डिसकंटिन्यूटी जोन। तो सबसे पहले जो डिसकंटिन्यूटी जोन बनता है वो बनता है अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में। सबसे पहले डिसकंटिन्यूटी जोन बनेगा अपर क्रस्ट में और लोअर क्रस्ट में। देखिए यहाँ पर डिसकंटिन्यूटी जोन। जो फर्स्ट जो डिसकंटिन्यूटी जोन बन रहा है उसको हम बोलते हैं कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी। ये कहां बन रही है? ये बन रही है अपर क्रस्ट में और लोअर क्रस्ट में। अपर क्रस्ट प्लस लोअर क्रस्ट। कोनार्ड यहां पर है, इधर बीच में, अपर और लोअर क्रस्ट के बीच में। अब हम नेक्स्ट जो आपके डिसकंटिन्यूटी जोन है वो बनता है कौन सा? जो लोअर क्रस्ट है और जो अपर मेंटल है। लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में एक डिसकंटिन्यूटी जोन है, उसको बोलते हैं हम मोहो डिसकंटिन्यूटी जोन। मोहो डिसकंटिन्यूटी जोन ये कहां पर बन रहा है? लोअर क्रस्ट प्लस अपर मेंटल के बीच में। कहां पर बन रहा है? लोअर क्रस्ट प्लस अपर मेंटल के बीच में, यानी कि इस जगह पर कौन सा हो गया आपके? मोहो डिसकंटिन्यूटी जोन। अब जो नेक्स्ट जोन है वो कौन सा है? वो है रैपिडी जोन। रैपिडी जो जोन है वो बनता है जो लोअर मेंटल और अपर मेंटल के बीच में, यानी कि दोनों जो मेंटल जो डिवाइड हो रहे हैं, यानी कि इस जगह पर आपके बन रहा है रैपिडी जोन। नेक्स्ट जो जोन बनेगा वो बनेगा लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में। लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में यहां पर जो बन रहा है वो है गुटेनबर्ग। यहां पर जो जोन बन रहा है वो कौन सा है? गुटेनबर्ग। जो सबसे लास्ट जो जोन है वो बन रहा है आपके आउटर और इनर कोर के बीच में, जिसे हम बोलते हैं लेहमैन। जिसे हम बोल रहे हैं लेहमैन डिसकंटिन्यूटी जोन। तो ये जो जोन है, ये जोन 1 कोनार्ड, सेकंड वन इज रैपिडी, सेकंड वन इज मोहो, थर्ड वन इज रैपिडी एंड फोर्थ वन इज गुटेनबर्ग एंड फिफ्थ वन इज लेहमैन। तो ये जो जोन्स हैं ये डिसकंटिन्यूटी जोन है, जहां पर डेंसिटी जैसे ही चेंज होती है तुरंत वहां पर एक डिसकंटिन्यूटी जोन बन जाता है, जिसे हम संक्रमण क्षेत्र बोलते हैं हिंदी के अंदर। ठीक है, तो वहां पर जैसे ही डिसकंटिन्यूटी जोन्स बनते हैं तो जो वेव्स जो होती हैं वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती हैं। वेव्स जो कि अर्थक्वेक वेव्स जो हैं वो अपनी जो डायरेक्शंस हैं उनको चेंज कर लेती हैं। तो ये जो है ये कंप्लीट जो डिवीजन है ये है रिसेंट व्यूज के अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट एक और जो मैकेनिकल जो कंपोजिशन है हमारे अर्थ का वो भी इम्पोर्टेंट है। जब हम प्लेट टेक्टोनिक पढ़ेंगे, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, तो उस
पोजीशन में आते हैं